झज्जर से विधायक गीता भुक्कल लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रही है। आज वो आधा दर्जन गांव में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब वो अपने शहर झज्जर में पहुंची तो लोगों ने जेसीबी पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की, जिससे अभिभूत गीता भुक्कल ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब की बार मुझे पूरा विश्वास है कि चौथी बार भी मुझे झज्जर की जनता विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, मुझे घोषणा पत्र का अध्यक्ष बनाया गया। मुझे गर्व है कि मैंने हरियाणा के विकास के लिए जो भी योजनाएं थी उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए घोषणा पत्र में किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हर वर्ग को इस घोषणा पत्र में जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई सा भी समाज हो, उसका बोर्ड बनाया जाएगा, उनके विकास की नई नई योजनाएं भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीपीएल के लिए जिस तरह से 100 गज के प्लॉट और उसे बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। महिलाओं के लिए 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनके लिए 2000 रुपये प्रति माह हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं 6000 रुपये वृद्धा पेंशन भी देकर लोगों का सम्मान करने का कांग्रेस पार्टी कर्मठबद्ध है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आ रही है। जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 से 2014 में विकास कार्य किए, वो किसी से छिपा नहीं है। अब उसी राज को दोबारा से हरियाणा की जनता याद कर रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा सूबे का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग एकजुट हैं। जहां भी मैं जाती हूं, लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से पूरी तरह त्रस्त नज़र आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, जिस तरह से पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज, वहीं हमारी महिला बेटियों के साथ शोषण की बात हो, जिस तरह से जंतर मंतर पर पुलिस के द्वारा लाठी भांजी गई, वो सब ने देखी है। हमारे सरपंच हो या अन्य जो भी कर्मचारी हो, वो पूरी तरह से त्रस्त है। अब की बार सारे हरियाणा ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। और पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का जोश पूरे विधानसभा क्षेत्र में जिस भी गांव में जा रहे हैं, मुश्किल से निकल कर आ पा रहे हैं। अभी शहर में भी कार्यक्रम है, एक तरफा माहौल है। और मैं समझती हूँ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से प्रदेश में है, जो कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी वो आंधी में परिवर्तित हो चुकी है। क्योंकि 10 साल के बीजेपी के राज में सारा वर्ग दुखी है। चाहे सुरक्षित हरियाणा की हम मांग कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात कर रहे हैं, और जो 10 साल पहले हमने काम करवाए और विपक्ष में हमने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई मजबूती से विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ने का काम किया। जिस प्रकार से अपार प्रेम मिल रहा है, मैं समझ रही हूँ कि एक तरफा माहौल है। अभी मैं वहाँ गई थी बिटला और उसके कुछ गाँव में, तो कुछ लोगों ने कहा, जी बहन जी हमने आपको तोलना है। मैंने कहा, कल मैंने बीजेपी वाले प्रत्याशी को देखा था, पूरी मालाओं से, फूल मतलब पैसों के नोटों से। हमने आज तक राजनीतिक कैरियर में 1 रुपए की माला कभी किसी से नहीं ली। आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, इनकी वोट का आशीर्वाद रखते हैं, मजबूती से जिताते हैं और ये वायदा किया है कि झज्जर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2 तारीख को एमपी साहब का दौरा है, उससे पहले भी गीता भुक्कल का चुनाव है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि हम लोगों के बीच में सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। विकास के कार्यों की बात हो, कोई भी समस्या हो, जैसे हम अब खातीवास में हैं, खेड़ी कुमार खातीवास तालाब का पानी हमने विपक्ष में खड़े होकर विधानसभा की कमेटी में लगाकर, विधानसभा में लगाकर इसका समाधान करवाने का काम किया। नहीं तो हमारे समय की जो पाइपलाइन की प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मैं समझती हूँ यहाँ की 36 बिरादरी समझ चुकी है कि यहाँ से जिस ढंग से हमारे समय में काम हुए और आज कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के केवल लोग आते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम का जहर घोलते हैं और चले जाते हैं। सब लोग समझदार हो चुके हैं और मैं समझती हूँ सबका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। उनके आशीर्वाद के सहारे ही हम लोग जो है मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तरफा माहौल यहाँ पर रहेगा। मैडम, सोशल मीडिया का जमाना है, सही चीजें भी और खराब चीजें भी जो हैं वो वायरल जल्दी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, वोटर को कैसे समझाएंगे इसके बारे में? मीडिया वाले मेहरबानी रखें, वोटर सब समझदार हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारा घोषणा पत्र हमारा गारंटी पत्र है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप मीडिया के बंधु, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी अफवाहें फैलाते रहें
अब इनके ऊपर, लोगों के ऊपर असर नहीं होता। जनता, लोकतंत्र में जनता ही महान होती है, वही फैसले लेती है। लोगों ने मन पूरी तरह से बना लिया। लोकसभा में 47.6% हमें देकर 5 सीटें दी थी और थोड़ी सी थंपिंग। और झज्जर से तो हम लोग 44,000 से हमने विधानसभा क्षेत्र से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम किया था। मैं तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता से, सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, हमेशा विधानसभा के अंदर बाहर हमेशा आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज ये समय है बदलाव का। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस आएगी तो कहीं ना कहीं झज्जर को भी हिस्सेदारी मिलेगी। झज्जर के विकास में कोई कोर कसर हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।